कारगिल युद्ध के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी शहीद के परिवार अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकारी सिस्टम के आगे हार भी मान चुके हैं। बात झुंझुनू के बासमाना के शहीद हवा सिंह के परिवार की करते हैं। सरकार ने पहले ही परिवार को पूरा पैकेज नहीं दिया, फिर जो दिया वो भी छीन लिया। जी हाँ, शहीद परिवार से उनके जीवन यापन के लिए दी गई सुविधाओं को छीनने वाली यह दास्तान आपको शर्मसार कर देगी। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू का बासमाना गांव, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिक फौज में कार्यरत हैं। बताया जाता है कि किसी वक्त बासमान सैनिक देने वाले गांवों की सर्वोच्च सूची में था। बासमाना गांव उस दिन भी गौरवान्वित हुआ जब यहां का लाडला हवा सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। हालांकि पहले परंपरा नहीं थी कि पार्थिव देह घर आया करे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसमें पहल की और शहीदों के पार्थिव देह को घर तक पहुंचाया। जब हवा सिंह का शव तिरंगे में लिपटा हुआ गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। अभी वहीं होता। हाँ। अब गांव में आने लगी है हमारे गांव। भारत पाकिस्तान को माहौल पहले डाउन ही चला करता, बाद में भारत की सहमति होने पर जो प्रधानमंत्री जी बनया उसने अपने देश की डेड बॉडी घर पहुंचाने लगे। हमारे गांव में सबसे अच्छा माहौल था और सबसे ज्यादा हमारे गांव में फौजी भारत में दोनों जिलों में पहले स्थान हमारा रोजिया बासमाना का ही था। हमारा परिवार को जो कुछ मिला थोड़ा बहुत वह मिला और कुछ न किया मिला किया नौकरी, एक पेट्रोल पंप मिला। शहीद का परिवार आज भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और सरकारी सिस्टम के आगे न केवल लाचार है बल्कि अब हार कर अपने घर भी बैठ गया है। वीरांगना एमए बीएड तक पढ़ी होने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। परिवार का जीवन यापन करने के लिए जो पेट्रोल पंप मिला वो भी कुछ साल पहले कंपनी ने धोखे से वापस ले लिया और अब केवल दफ्तरों के चक्कर लगाने के अलावा परिवार के पास कुछ नहीं है। परिजन बताते हैं कि उन्होंने सरकारी सिस्टम में अपनी सुविधाओं को दम तोड़ते देखा है। अब वे खुद हार कर बैठ गए हैं और अब उन्हें उम्मीद भी कम है कि उन्हें जो पैकेज मिलना था और जो मिला था वो उन्हें फिर मिलेगा। बॉडी घर पर आई और सम्मान के साथ आई और नौकरी तो अभी 2 साल में उसकी पत्नी को मिली, शहीद की पत्नी को। और पेट्रोल पंप मिला था, पेट्रोल पंप एक बार सीज कर दिया, सीज करके और वो और किसी के वो करया क्या है लीज पर दे रखा है। नहीं वो कोई नहीं किया, जो उसने किया ना वादा किया ना वो वादा पूरा उसका नहीं हो चुका। उसने अपने परिवार को उसने ये बोला कि एक बच्चा और एक बच्ची, 2 उसके टाइम में हमारे दोनों भाइयों के थे। वो बोले इनको मैं पढ़ाऊंगा, मैं नौकरी लगाऊंगा। अभी वो पढ़ रहे हैं, नौकरी लगी नहीं। मेरा नाम रामकरण है, मैं शहीद का दूसरा नंबर का भाई हूँ। शहीद के भाई रामकरण ने बताया कि जिस दिन उनका भाई हवा सिंह शहीद हुआ था वो दिन आज भी याद आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। पुलिस वालों ने आकर परिवार से पूछा और बिना बताए वापस चले गए। गांव के लोगों की जानकारी दी लेकिन परिवार को जानकारी से दूर रखा गया। लेकिन जब दूसरे दिन शव आया तो घर में कोहराम मच गया। 2 साल पहले सुहागन हुई शहीद वीरांगना को भी उनकी सुहाग की निशानियां उतारनी पड़ी, लेकिन जो सम्मान मिला और जो गर्व हुआ वो आज भी कायम है। उस दिन उनकी डेड बॉडी मतलब वो शहीद हो गया ना, शहीद होने के बाद में यहाँ पता लगा, पुलिस वाले आए, थाना वाले गुड्डागोड़ जी से, और उसने पहले पूछा कि आपका पापा कहाँ है। हमने ये बताया कि हमारा पापा तो उनकी तो मृत्यु हो गई। बोलो क्या बात है। मैंने ये बोला कि क्या बात है, जो वो बोले अपना भाई आभासी और भगोड़ा हो गया मिलिट्री से। मैं बोले ये तो नहीं हो सकता, मेरे को सच बताओ। उसने सच नहीं बताया। वो गांव में जाके बूढ़े बूढ़ों को और बुजुर्गों को बताया कि ये बात हो गई। फिर हमको पता लगा। फिर दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी
कोई हमारे यहाँ मिलिट्री में 17 जाट का कोई पदमपुरा गांव का था, मैंने वो साथ में आया था और उसके यहाँ से एक टुकड़ी जयपुर से आई उनका सम्मान करने के लिए। बासमाना फौजियों का गांव भी है। यहाँ के पूर्व फौजी बाबूलाल ने सेना के बारे में और उस वक्त के हालातों के बारे में पूरी जानकारी दी। कहा कि उस वक्त हथियारों की कमी थी, बावजूद सेना के जवानों के जज्बे के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। बाबूलाल ने बताया कि हवा सिंह भी उम्र में छोटा था, लेकिन देश के लिए उसके जज्बात कहीं पर भी छोटे नहीं थे। होनहार था, जिनको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। अटल जी के बाद में आने शुरू हुआ है और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, उसके बाद शुरू किया गया था ये प्रस्ताव। उस टाइम पास हुआ था रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव। वो तो डेड बॉडी की तो ही खुशी और वैसे भी गमी क्या मानी, बहुत गमी मानी, देखने लायक नहीं थी। और उस जगह पे पहुंचते हैं तो उसका मान कोई अंदाज नहीं होता, व्याख्या वो उसकी वो नहीं कर सकते। उसको तो फिर तो बहुत कुछ होता है। वो हम छोटा था बहुत और बहुत होनहार था। वो ये था कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। कारगिल युद्ध हुआ, मैं उस टाइम में था जनरल मलिक और के नारायण राष्ट्रपति और हमारा दिल्ली RR का हॉस्पिटल, उनके साथ सिविल ड्रेस में था, मेरी फोटो भी पड़ी है। अच्छा। हाँ, और जनरल मलिक और इनमें ही थी धोखाधड़ी। वो भी मैं खुल के बोलता हूँ। ये सरकार वो है, दिखाती कुछ है, करती कुछ है। बिल्कुल जनरल मलिक बोला कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। टोटल मेरे सामने की बात है, मैं मौजूद हूँ और मैं मेरी फोटो दिखा सकता हूँ। और के नारायण राष्ट्रपति थे उस टाइम और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, नहीं जॉन फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे और वो हवाई चप्पल में चलते थे, कुर्ते पजामे में। मेरे साथ रहे हुए हैं, साथ रहा हूं मैं। न केवल हवा सिंह की पत्नी बल्कि दर्जनों कारगिल शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सरकारी नौकरियां लाल फीताशाही में दब गई हैं। कुछ एक को मिली और कुछ एक रह गई, लेकिन सरकार आई और गई, नेता आए और गए, आश्वासन सभी ने दिए, लेकिन इनके दुखों को मरहम लगाने का काम किसी ने भी नहीं किया।